हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग सेक्शन बी यूनिट नंबर 5 वेक्टर, यूनिट नंबर 6 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जिसका टोटल मार्क्स वेटेज 15 मार्क्स का है, ये सॉल्व करेंगे। यहां पे अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो यूनिट नंबर 5 वेक्टर के 5 मार्क्स का वेटेज है, यूनिट नंबर 6 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के 6 मार्क्स का वेटेज है और यूनिट नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के 4 मार्क्स का वेटेज है। हालांकि स्पेसिमेन पेपर में थोड़ा मिसप्रिंट है, जैसे यहां पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन नंबर 18 में एक्स एक्सिस मिसिंग है और इस एक्स एक्सिस के बिना ये रीजन इनक्लोज्ड बाउंड नहीं होगा, तो ये हमने अकॉर्डिंगली करेक्शन कर दिया, आप नोट कर लीजिएगा। और इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पार्ट में ये आपके यहाँ पे चॉइस जो है +-3 गिवन है, जबकि एक्चुअल में +-√3 होनी चाहिए, तो ये अकॉर्डिंग करेक्शन आप कर लीजिए। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूनिट वाइज में, यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे गए, तो अगर हम इसकी बात करें वेक्टर्स की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, 1 मार्क्स का है, इसके 3 पार्ट पूछे गए, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। और क्वेश्चन नंबर 16 ये 2 मार्क्स का है, तो ये तो 1 मार्क्स है और ये आपका 2 मार्क्स है, तो टोटल 3 और 2 5, ये 5 मार्क्स का है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 15 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये तो 2 मार्क्स का हो गया। और क्वेश्चन नंबर 17 ये 4 मार्क्स का पूछा गया, तो यहां पे मींस 16 आपका जो वेक्टर है इसमें से 2 मार्क्स का है और 17 में 4 मार्क्स का है, 6 हो गया। और अब अगर हम लोग यूनिट नंबर 7 की बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, तो जनरल ट्रेंड है क्वेश्चन नंबर 18 के नाम से ही पूछा जाता है पिछले 2-3 साल से, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 है 4 मार्क्स का, ये है 4 मार्क्स का, तो टोटल जैसे देखिए यहां पे आपके पास आ गया 5 मार्क्स, 6 11 एंड 4 15, तो टोटल 15 मार्क्स की। तो जैसे हमने आपको पहले भी एडवाइस किया था कि आप यूनिट वाइज रिवीजन करिए। अब यहाँ पे यूनिट्स छोटी छोटी सी हैं, वेक्टर्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, छोटी छोटी सी यूनिट है, इसलिए हमने पूरे सेक्शन बी को कंबाइन कर दिया। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो उस तरह से आप रिवीजन करिए, फिर एक सैंपल पेपर या बोर्ड एग्जाम्स पेपर सॉल्व करिए और उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन करिए और उसमें कमियां देखिए कि क्या कमियां, उनको दूर करिए और फिर दूसरा पेपर सॉल्व करिए। यहां पे आज हम लोग स्पेसिमेन पेपर 2025 सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2018 से लेके 2024 तक सॉल्व करवाएंगे। और इससे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के ये सभी पेपर सॉल्व करवा चुके हैं और यूनिट नंबर 3 कैलकुलस के भी ये सारे पेपर आपको सॉल्व करवा चुके हैं और इनका पीडीएफ लिंक, पेपर का पीडीएफ लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं पेपर को। यूनिट नंबर 5 वेक्टर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 मार्क्स ई, जिसमें फर्स्ट पार्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कहता है वेक्टर ए वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम का, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम, इसकी 2 एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दिस इज ट्रू। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ट्रू है। और यहां पे अगर आप इन जर्नल देखें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए ये डायगोनल होते हैं और विथ प्लस माइनस मींस ये आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। और इस केस में यहां पे अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी और ये भी वेक्टर ए, तो ये तो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये भी आपका डायगोनल होगा, दिस इज विद नेगेटिव साइन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो ये आपके ये छोटी छोटी चीजें हम लोग मिस कर जाते हैं जब हम लोग रूटीन की स्टडी करते हैं। तो यहां पर हम लोगों का स्टेटमेंट ट्रू है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर डायगोनल्स। और स्टेटमेंट 2 की अगर हम लोग बात करें कि वेक्टर ए वेक्टर बी रिप्रेजेंट 2 डायगोनल, इस बार क्या है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ये आपके डायगोनल हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो उस केस में ये जो होता है ये होता है हमारे पास 1/2 ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और दिस इज 1/2 ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। और इसी तरह से प्लस माइनस होता है हमारे पास
यहाँ पे जो आपके पास अगर डायगोनल वेक्टर ए वेक्टर बी है, डिटेल स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास साइड्स जो है प्लस माइनस 1/2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड प्लस माइनस 1/2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होंगी। तो 1/2 है, यहाँ पे आपके पास ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मीन्स दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है ए और दिस इज ओनली स्टेटमेंट 1। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। इसी तरह से सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन है ये कि वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, फोर्थ है ये फोर्थ पार्ट है आपका, सेकंड है फोर्थ पार्ट है। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है मींस वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर मींस मॉडुलस वेक्टर ए 1 होगा, शॉर्ट आंसर है। परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और क्या गिवन है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, दैट इज दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये सब कंडीशन गिवन है देखिए। एंड दिस इज इक्वल टू -5 मींस वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी डॉट 3 ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू -5। हमें मॉडुलस वेक्टर बी फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है, यहां पे इसको डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 3 वेक्टर ए, पहले इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, ऐसे और ऐसे ही आप कर चुके हैं ऑलरेडी, सिंपल क्वेश्चन है। और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 6 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस ट्वाइस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और यहां पे हम लोगों का ये छूट गया, दिस इज 3 ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -5। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, गिवन है बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये भी 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -5। मॉडुलस वेक्टर ए 1 गिवन है यहाँ पे आपके पास, तो ये जाएगा 3 माइनस ट्वाइस, अब ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो ट्वाइस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर और ये इधर, तो ये आ गया हमारे पास 3 + 5 8 and this implies this is equal to 4 और modulus vector b is equal to 2. okay, this is our answer। शॉर्ट आंसर का था, तो शॉर्ट आंसर में भी देखिए 1 मार्क्स में ठीक ठाक लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। जैसे फिफ्थ पार्ट है, शो दैट शोन बिलो इज अ क्यूबाइड। क्यूबाइड आपके पास गिवन है यहाँ पे, फाइंड बी ए, वेक्टर बी ए। तो बी देखिए आपके पास ये है और ए आपके पास ये है, इसको मिलाना है। तो ये जाएगा तो इससे ओवरलैप होते हुए, बट ये ऐसा है नहीं एक्चुअल में, ये एकदम अलग लाइन चल रही है। आप इसका डिटेल स्टडी करिएगा। तो ये हमें फाइंड करना है, इसे हम अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे कुछ इस तरह से बना लें तो आई थिंक ये बी ए आपको कुछ अलग से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब जो है ये देखिए, ये है आपके पास ए और ये है बी, तो ये कुछ इस तरह से है ये। ओके, तो हमें बी ए डॉट बी सी निकालना है। तो अगर हम लोग इसे मान लें, ये आपके पास वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आपके पास यहां पे ये ओरिजिन हो जाएगा आपके पास, और ये 4 लेंथ है, ये आपके पास 3 और ये 2। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस में, ये जो एक्स एक्सिस में जो मूवमेंट है वो ये है 2, तो मींस ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 0 0, मींस ए के कोऑर्डिनेट हो गए 2 0 0। हम इसे दूसरे मेथड से भी बताएंगे अभी। बी के कोऑर्डिनेट, बी देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो प्लेन है, ये जो है बी, ये आपके पास वाई जेड प्लेन पे है। वो वाई जेड प्लेन में क्या है, ये आप इसकी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है 3, और यहां पे आपके पास y एक्सिस की डायरेक्शन में मूवमेंट 4, तो इसके कोऑर्डिनेट है। और x एक्सिस में ये yz प्लेन पे है, yz प्लेन पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अगर हम c की बात करें तो ये जो 2 लाइन परपेंडिकुलर लाइन दी है, इट मींस ये जो c है मिड पॉइंट है। तो अगर आप c देखें तो c आपके पास xy प्लेन पे है, xy प्लेन पे होते साथ ही इसका z कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। और x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना मूवमेंट है, x एक्सिस टोटल इसकी जो लेंथ है क्यूबाइड की वो 2 है, ये देखिए यहां से, और c इसका मिड पॉइंट है तो मींस 1।
और y एक्सिस की डायरेक्शन में ये 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 4 0। मींस यहां पे हमारे पास b के कोऑर्डिनेट हो गए 0 4 3 और c के कोऑर्डिनेट हो गए 1 4 0। अब अगर हम वेक्टर बी ए की बात करें, दिस इज ओ ए माइनस ओ बी एंड दिस इज ओ ए, ये है, ओ बी है, डायरेक्ट ही कर देते तो 2 माइनस 0 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। देखिए 1 मार्क्स का ही तो क्वेश्चन है ये। और अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी इज ओ सी माइनस ओ बी और ओ सी माइनस ओ बी 1 आई कैप 0 जे कैप माइनस 3 के कैप। और अब अगर हम बी ए वेक्टर डॉट बी सी की बात करें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 2 और ये 0 और प्लस 9 दैट इज 11 यूनिट। ओके, और इसी क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर बी ए डॉट बी सी, तो बी ए तो आपके पास ये है, तो अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर करें ए और ये यहां पे आपका सी दिया है, ए बी सी डी ई तरह से कर दें, तो वेक्टर बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर ए डी प्लस ये हो गया आपके पास, दिस ट्रायंगल लॉ लगा दिया, प्लस डी बी। ओके, वेक्टर ए डी तो आपके पास क्यूबाइड की डायरेक्शन में है और यहां पे आपके पास 4 यूनिट दिया है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो हमारे पास 4 हमारे पास आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं और डीबी आपके पास हो जाएगा, दिस डीबी इज बीई प्लस ईडी, वेक्टर बीई प्लस वेक्टर ईडी। अब ये सब के सब, ये तीनों टर्म्स आपकी क्यूबाइड की डायरेक्शन में आ गई। इसी तरह से अगर हम बीसी की बात करें, वेक्टर बीसी की, तो बीसी आपके पास ये है, दिस वेक्टर बीसी इज इक्वल टू वेक्टर बीई प्लस ईसी वेक्टर, और वेक्टर बीई और ईसी है आपके पास हाफ ऑफ ईडी। ओके, अब अगर आप बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर करें तो कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम डायरेक्ट कर देते हैं, इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखें कि आपके पास ये ए डी डॉट बी पहले आएगा, तो ए डी कहां है, देखिए ए डी है आपके पास ये वाला ए डी और बीई ये बीई, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है बीई के, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो मींस दिस डॉट दिस, ये तो हो गया 0, प्लस एडी डॉट ईडी करेंगे तो एडी ये है, ईडी आपके पास ये है, इन दोनों का भी राइट एंगल है तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस बीई डॉट बीई करेंगे तो मॉडुलस वेक्टर बीई का स्क्वायर प्लस, और बीई डॉट ईडी करेंगे तो बीई और ईडी ये भी परपेंडिकुलर है तो 0, और अब हम ईडी डॉट बीई 0 और ईडी डॉट ईडी हाफ ऑफ मॉडुलस ईडी का स्क्वायर, और बीई आपके पास मॉडुलस वेक्टर बीई मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और बीई अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे 3 यूनिट गिवन है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस हाफ, और ईडी अगर आप ध्यान से देखें तो ईडी है 2 तो 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, तो मीन्स 9 प्लस 2 इज 11 यूनिट। ओके, तो हालांकि ये थोड़ा सा लेंथी है बट उस समय एग्जाम में आपके क्या क्लिक करेगा यू डोंट नो, तो सारे ऑप्शन आप एक्सप्लोर करके जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है 2 मार्क्स का, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस। और हमें पता है कि वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर, ये क्या होता है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस मॉडुलस वेक्टर बी। और हमें ये यूनिट वेक्टर है, हमें 9 यूनिट का मैग्नीट्यूड 9 यूनिट होना चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये तो हमारे पास सिंपल है, आई कैप जे कैप के कैप, 4 -1 1 -2 1 -2 एंड दिस इज आई कैप 2 - 1 इज 1 माइनस जे कैप और -8 और +2 इज -6 प्लस के कैप एंड 4 और -2। अब जरा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जब करेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2, तो ये हो गया आपके पास आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप,
और मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 36 प्लस 4 दैट इज 41। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर होगा हमारे पास 8 ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये हो गया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप 2 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। दिस इज अवर आंसर। चलिए, इसी का इंटरनल चॉइस का है सेकेंड पार्ट कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। वेक्टर ए है आपके पास 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 3x जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी है आपके पास आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर केप कैप। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो कॉस थीटा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कर दीजिए। अब अगर इनके बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है, क्या कह रहा है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। थीटा इज ऑब्ट्यूज। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा लेस देन 0 नेगेटिव होगा। कॉस थीटा है हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी, ये लेस देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो ये तो डिपेंड करेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन 0 होगा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम यहां से कर दें, डायरेक्ट कर देते हैं, तो आई डॉट आई 1 2x स्क्वायर और 2 इंटू 3 6x माइनस 6x और प्लस x स्क्वायर, this should be less than 0, that is this implies 3x square minus 6x should be less than 0, 3x x minus 2 should be less than 0। तो ये क्या है, ये थीटा ऑब्ट्यूज है ना। और अगर आप यहां देखें 0 2 बहुत करा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव लेस देन 0 देखना है, नेगेटिव कहां पे मिल रहा है 0 और 2 के बीच में। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। तो मीन्स थीटा इज ऑब्ट्यूज फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 2। ओके, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लायक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ गई। इसमें 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। हमारे पास प्लेन है, इस पे एक पॉइंट है 1 1 1 और परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन है हमारे पास। और ये लाइन जो है देखिए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 मार्क्स का डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो ये पास हो रही है 1 1 1 से। ये वाले जो पॉइंट है ये पासिंग पॉइंट है, तो ये 1 1 1 मान लीजिए, इसका मतलब 1 1 1 यहां पे हो गया। और इसके जो डायरेक्शन रेशो है वो है 3 0 4 इस लाइन के। ओके, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब मान लीजिए यहां पे आपका ओरिजिन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इसका। तो हमें पता है प्लेन का इक्वेशन जो वेक्टर r डॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p या फिर वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d, अगर हमें ये फॉर्म मिल जाए तो ये जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो d अपॉन मॉडुलस वेक्टर n होता है। बस इतना सा है। और यहां पे आपके पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकलेगी वो निकलेगी पासिंग थ्रू अ पॉइंट और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। मींस वेक्टर r माइनस ए वाली r माइनस आई प्लस जे प्लस के डॉट यूनिट वेक्टर n मींस डायरेक्शन रेशियो 3i प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो 3 0 4 इन नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ प्लेन। ओके, तो यहां से आ गया हमारे पास r डॉट 3i प्लस 4k, दिस डॉट, देखिए दिस डॉट दिस और माइनस दिस डॉट दिस, और ये माइनस वाली टर्म ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे स्केलर क्वांटिटी, उसको राइट साइड में ले जाएंगे। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए इसीलिए इतना शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो ये हो गया वेक्टर r इज इक्वल टू 7। देखिए ये तो था आपके पास वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0 की फॉर्म। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग नॉर्मल वेक्टर। और ये है आपके पास वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d, मीन्स वेक्टर d ने d।
मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग नॉर्मल वेक्टर ये एंड डी इज दिस वेयर डी क्या होता है, डी होता है आपके पास P इंटू मॉडुलस वेक्टर n और P क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और हमें यही निकालना है। तो पहले हमने इसे इस फॉर्म में ले लिया, यहां पे D आपके पास आ गया 7 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे हो जाएगा आपके पास D अपॉन मीन्स 7 अपॉन ये है आपके पास n, मॉडुलस वेक्टर n मीन्स अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज 7 अपॉन 25 5 दिस। देखिए 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत लेंथी है तो थोड़ा बैलेंस्ड, हालांकि हमें लगता नहीं ये बैलेंस्ड है। तो यहां पे आ गया आपके पास C मींस क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट का C इज द राइट ऑप्शन। 7/5 पे लिख दीजिएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसका डायरेक्शन कोसाइन आपके पास गिवन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के हिसाब से ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ये गिवन है हमारे पास। देन तो हमें पता है अगर आपके पास LMN डायरेक्शन कोसाइन है तो L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे 1/c² ये थर्ड पार्ट है, प्लस 1/c² प्लस 1/c² ये 1 होगा, दैट इज 3/c² ये 1 होगा, दैट इज c² इज इक्वल टू 3, दैट इज c इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 मीन्स यहां पे आपके पास C प्लस माइनस √3, हालांकि मिसप्रिंट है वहां पे, और ये C प्लस माइनस √3, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट पार्ट शो दैट द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस। यहां पे हम इसे अगर गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है लाइन वेक्टर R इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस 4k। अगर इसे हम कंपेयर करें, कंपेयर विद जो स्टैंडर्ड लाइन है हमारे पास, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, जहाँ पे a पॉइंट है और b वेक्टर है अलॉन्ग लाइन, तो वेक्टर a हो जाएगा आपके पास 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी हो जाएगा आपके पास i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ओके, और यहां पे हमारे पास इस पैरेलल टू द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन, और प्लेन क्या है, गिवन प्लेन है हमारे पास वेक्टर r डॉट i प्लस 5j प्लस k इज इक्वल टू 5। देखिए ये तो आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है, और यहां पे आपके पास एक पॉइंट है वेक्टर a, और इस लाइन के अलोंग आपके पास वेक्टर है ये b। ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा बहुत डिटेल में, अब तो रिवीजन चल रहा है। और यहां पे वेक्टर n मींस ये एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर n है i प्लस, इसे कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और d है आपके पास 5, कंपेयर विद वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू d। अब आपको सब पता चल गया। अब क्या कहता है, हमें शो करना है ये पैरेलल है, तो पैरेलल है मींस ये आपके पास, हालांकि डायरेक्ट भी आपने लर्न किया हुआ है, ये और इसका ये परपेंडिकुलर होंगे, ये तो अलोंग लाइन है और ये अलोंग, ये नॉर्मल टू द वेक्टर है। तो वेक्टर b डॉट वेक्टर n 0 होना चाहिए, तो वेक्टर b डॉट वेक्टर n अगर आप देखें तो वेक्टर b ये है, वेक्टर n ये है, डायरेक्ट कर देते हैं 1 माइनस 5 प्लस 4 दैट इज 0। दिस इंप्लाइज वेक्टर b परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, और b परपेंडिकुलर है n के और n नॉर्मल है प्लेन के, तो मींस लाइन पैरेलल टू प्लेन। ओके, अब क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपके पास ये लाइन है और ये प्लेन है, दोनों पैरेलल है, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम आपको बता चुके हैं, दिस इज मॉडुलस वेक्टर a डॉट n माइनस d अपॉन मॉडुलस वेक्टर n। और a डॉट n, a हमारे पास देखिए ये है, n हमारे पास ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 10 प्लस 3, ये तो a डॉट n आ गया, माइनस d हमारे पास ये 5 है, अपॉन मॉडुलस वेक्टर n करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 25 प्लस 1, दैट इज ही हो गया मॉडुलस 5 माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 27, दैट इज 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 27 यूनिट। दिस इज अवर आंसर। ओके,
अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये इवन जो लाइन है इसे सबसे पहले ध्यान रखिए, जैसे बताया था आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए कई बार यहां पे गलती कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दैट इज ये हो जाएगा x अपॉन -2 y -1/3 z -1/-1। ओके, तो क्या है, दिस लाइन पासेस थ्रू, ये किस लाइन, किससे पास हो रही है, 0 1 एंड 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो, इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं, डायरेक्शन रेशो वो है, डायरेक्शन रेशोज हैं वो है -2 3 -1 अलोंग लाइन। जैसे क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो इस लाइन को तो कंटेन कर ही रहा है, साथ साथ इस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है। और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इस तरह के काफी क्वेश्चन किए होंगे आपने, पासिंग थ्रू -1 0 2, ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी, दिस a y माइनस 0 इंटू बी z माइनस 2 इंटू सी इज इक्वल टू 0 से दिस इज फर्स्ट। और जहां पे ये जो ए बी सी है, वेयर ये जो ए बी सी है, ये क्या है, आर डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, नॉर्मल टू प्लेन। ये अब दो चीजें हो गई, देखिए ये जो प्लेन है आपके पास, ये तो एक कंडीशन आ गई, ये जो पॉइंट है चूंकि लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है तो ये पॉइंट भी इसके ऊपर लाई करेगा। डायरेक्शन रेशो लाइन के ये है, अलोंग है, और ये हमें पता है ये परपेंडिकुलर के हैं, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन रेशो मींस ये और ये जो डायरेक्शन रेशो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मींस डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका। ओके, तो क्या आ जाएगा, प्लेन कंटेनिंग, हमारा टारगेट है एबीसी निकालना, प्लेन कंटेनिंग लाइन, दिस इंप्लाइज, ये जो 0 1 1 है, 0 1 1 लाइज ऑन लाइन, अगर ये लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो फर्स्ट इंप्लाइज ए की जगह एक्स की जगह 0, तो ये हो जाएगा -a, y की जगह 1 प्लस b, और z की जगह 1 1 -2 इज -1 माइनस c इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ओके, और वेक्टर हैविंग, देखिए अब ये मैंने बताया ना, दोनों जो डायरेक्शन रेशो हैं, डायरेक्शन रेशो जो लाइन का था -2 3 और -1, एंड ये जो ए बी सी है जो प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर है, डायरेक्शन रेशोज हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इससे क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दिस इंप्लाइज -2a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0 थर्ड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली और बीसी की वैल्यू आ जाएगी। इसे फर्स्ट में हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, फर्स्ट में यहाँ पे ये -1 है तो ये +1 होगा, x +1 होगा, और जब 0 1 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी ये प्लस होगा। ओके, और ये देखिए अब ये चीज़ें बाई चांस पकड़ में आ गई, अब इसे थोड़ा फोकस तरीके से करिएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास a अपॉन -1 और +3 और b अपॉन -b अपॉन -1 और -2, माइनस 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 3 बार हो रहा है, जरा ध्यान से करेगा, और c अपॉन 3 + 2 दैट इज ये हो गया a अपॉन 2 b अपॉन 3 और c अपॉन 5, तो a रेशो b रेशो c हो गया 2:3:5, तो दैट इज फर्स्ट इंप्लाइज हमारे पास हो जाएगा x + 1 × 2 प्लस y × 3 प्लस z - 2 × 5 इज इक्वल टू 0, और यहां पे आ गया हमारे पास 2x + 3y और 5z, और ये 2 और ये माइनस का 10 मींस माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यूनिट नंबर 7 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। स्केच द रीजन इनक्लोज्ड बाउंडेड बाय कर्व दिस। आपके पास कर्व है y = x मॉडुलस x। अब मॉडुलस x हमें पता है, दिस इज
x if x is greater than equal to 0, बहुत सिंपल है, माइनस एक्स इफ x is less than 0। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे, मॉडुलस x x हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इफ x is greater than equal to 0, और माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स इज माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, अब आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया है, और एक हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको देख के ध्यान आ गया होगा कि ये अपवर्ड पैराबोला है और ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ये अपवर्ड पैराबोला है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस राइट टू y एक्सिस, और ये डाउनवर्ड पैराबोला है फॉर x इज लेस देन 0 मींस फॉर लेफ्ट टू y एक्सिस। ओके, अब अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x, ये x एक्सिस y एक्सिस। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो अपवर्ड पैराबोला होता है, ये हो गया, पर इसमें क्या है, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स इस डायरेक्शन में सिर्फ, तो इट मीन्स आपके पास इस पैराबोला का ये पार्ट आएगा। ये है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये। अब इसमें क्या है, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, ये वाला पार्ट है, तो मीन्स आपके पास जो पैराबोला आएगा वो आएगा ये, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x इज लेस देन 0। बस इतना सा है, एंड द ऑर्डिनेट। अब हमें जो फर्स्ट पार्ट था ये स्केच द रीजन, तो रीजन जो हम ये स्केच करना शुरू कर दिया है। अब ये x एक्सिस देखिए, इसमें x एक्सिस नहीं था, जैसे हमने बताया आपके x एक्सिस नहीं था। बाद में देखते हैं, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 मींस x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस -1, ये आपके पास ये हो गया x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू 1, ये लाइन टेढ़ी हो गई, इसे सीधी कर लेते हैं, ये हो गई आपकी x इज इक्वल टू, सब यहाँ कहीं आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, ये ओके, ये हो गई हमारी x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, तो ये लाइन जो है आपके पास, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये x इज इक्वल टू 1 से, इससे और इस लाइन से अभी कोई रीजन बाउंड नहीं हो रहा है। अब इसमें अगर x एक्सिस डाल दें हम लोग, तो ये x एक्सिस अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें, तो जो रीजन इनक्लोज्ड हो रहा है वो रीजन ये वाला और ये वाला है। ओके, थोड़ा सा इसे हम बढ़ा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसे दोबारा से एक बार थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर देते, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रीजन, ये हो गया हमारे पास, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0, एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x इज लेस देन 0, और ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू -1, ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 1, और ये आ गया आपके पास x एक्सिस। तो रीजन जो है, रीजन इज शोन शेडेड। ओके, तो लिख दीजिएगा, तो ये है आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो रीजन इज शोन शेडेड। इसमें x एक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिना x एक्सिस के रीजन इंक्लूज नहीं होगा। अब जैसे ये था, देखिए अगर x एक्सिस नहीं होगा तो रीजन इंक्लूज नहीं होगा। अब हमें सेकंड पार्ट में इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर dx निकालना है, तो ये तो सिंपल है, x³ 3 और लिमिट 0 to 1, और ये इसलिए निकलवाया है क्योंकि हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट, हमें एरिया फाइंड करना है, और एरिया क्या हो जाएगा, जो थर्ड पार्ट है, जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये अगर O है, ये A है, ये B है, तो ट्वाइस द एरिया ऑफ OAB। ओके, और मैंने आपको एक स्ट्रिप मेथड बताया था, देखिए ये यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। स्ट्रिप मेथड से क्या होता है, आपको कुछ भी चीज लर्न नहीं करनी होती। ओके, एक बार शुरू में थोड़ा सा समझना होता है, बहुत आसान होता है। हम एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। अब वो भी बताया था कि कब आपको कौन सा इजी पड़ेगा, हमने यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप करा दिया। इस पूरे रीजन को कवर करने के लिए इस स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच करना पड़ेगा, तो वही इसकी लिमिट होती है, तो इंटीग्रल की लिमिट। अब ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच किया, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक, तो ये 0 to 1, ये x की लिमिट आ गई।
ओके और यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू है ये कैसे निकालते हैं, इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए, और ये किस पे है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे है, तो वहां पे y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए, ये x एक्सिस पे है, मींस y इज इक्वल टू 0 पे, तो ये 0 dx। ओके ये रूल हर जगह काम करता है। अदरवाइज जो बुक में 3-4 मेथड दिए हैं कि अगर इस तरह का रीजन आए तो ऐसे करो, इस रीजन का आए तो ऐसे करो, वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम तो यही एडवाइस करेंगे कि इस मेथड से करिए। और ये देखिए 0 to 1 ये हो गया 0 to, और ये ट्वाइस था, ट्वाइस 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये तो हम निकाल चुके हैं 1/3, तो 2/3 इज अवर आंसर, 2/3 यूनिट। ओके तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, इनिशियली थोड़ा सा हमें डराते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी के कंटिन्यूशन में आगे बोर्ड एग्जाम 2024 का जो सेक्शन बी का पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, और उसके आगे भी 18 to 24 पूरा ही सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।